आपकी पहचान, आपकी ताकत, यहाँ तक कि कमजोरी भी एक चीज तय करती है, वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स असल में वो रहस्य है जो हमें यह बताता है हम कौन हैं, कैसे दिखते हैं और हमारी अगली पीढ़ी कैसी होगी। और खास बात यह है कि आज इंसान बीमारियों का इलाज भी जेनेटिक्स में ढूंढ रहा है। तो चलिए आज हम इस फैसिनेटिंग वर्ड के बारे में स्टडी करते हैं। आनुवंशिकी। जेनेटिक्स, ठीक है। अब जब हम जेनेटिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि हम हमारे पेरेंट्स से हूबहू सिमिलर नहीं होते। मतलब हम में और हमारे पेरेंट्स में कुछ विभिन्नताएं पाई जाती, जैसे हमारा फेस कट है तो हम एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो ये जो विभिन्नता है तो उनके बारे में स्टडी करना। लेकिन जैसे कि हमारी हाइट है या आई कलर है तो वो हमारे पेरेंट्स के क्या होता है, सिमिलर हो सकता है। तो कुछ एक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं या स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इसी के बारे में स्टडी करना क्या है, जेनेटिक्स है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं किसी भी सजीव के विभिन्नता एवं वंशागति के बारे में क्या करना, अध्ययन करना। वेरिएशंस एंड हेरेडिटी। ठीक है, वेरिएशन तो क्या है, परिवर्तन, चेंज, और हेरिडिटी क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का क्या करना, स्थानांतरण करना, क्या कहलाता है, हेरिडिटी या वंशागति कहलाता है। इसी के बारे में हम क्या करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि जो आनुवंशिकी के बारे में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताया वो कौन है, ग्रीगर जॉन मेंडल। कौन है, ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल, ठीक है। सबसे पहले मेंडल ने बताया, उन्होंने क्या कहा, जो सजीव है उनमें प्रत्येक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए क्या पाए जाते हैं, कारक पाए जाते हैं। यानी कि कोई भी कैरेक्टर है हमारी बॉडी में, जैसे हाइट है यानी कि लंबाई, या फिर हमारा जो आई कलर है, तो ये प्रत्येक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए क्या पाए जाते हैं, कारक पाए जाते हैं। ये किसने कहा, मेंडल ने कहा। क्या पाए जाते हैं, फैक्टर या कारक। तो कारक जो शब्द दिया वो किसने दिया, मेंडल ने दिया। किसने दिया, मेंडल ने। बाद में इस कारक टर्म को क्या कहा गया, जीन कहा गया। क्या कहा गया, जीन। और ये जीन शब्द दिया था जोहानसन ने। किसने दिया, जोहानसन ने। ठीक है, ये दोनों ही टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। जोहानसन ने किस शब्द का प्रतिपादन किया, तो किसका किया, जीन शब्द का प्रतिपादन किया। अब जब सबसे पहले स्टडी मेंडल ने की तो इसी वजह से हम मेंडल को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, आनुवंशिकी के जनक। क्लियर है। अब जब इनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा सा इनकी के हिस्ट्री जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ, किसका, मेंडल का, कब हुआ, 22 जुलाई 1822। और कहाँ हुआ, ब्रून सिटी, ऑस्ट्रिया में। क्या हुआ, ब्रून सिटी, ऑस्ट्रिया में। इन्होंने जो स्टडी की वो किस पर की, गार्डन पी, उद्यान मटर पर। किस पर की, उद्यान मटर, पाइजम सेटाइगम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइजम सेटाइगम।
इस पर क्या की इन्होंने स्टडी की, इस पर इन्होंने क्या की स्टडी की। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई, 6 जनवरी 1884 को। किस कारण हुई, नेफ्रोसिस, नेफ्रोसिस एक किडनी से संबंधित रोग की वजह से, इसकी वजह से किडनी से संबंधित एक इनको रोग हो गया, तो जिसकी वजह से इनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। क्लियर है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, ब्रून सिटी ऑस्ट्रिया में। इन्होंने किस पर अध्ययन किया, उद्यानवाटक, या फिर वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे तो पाइजन सटाइगम। इनकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई, 6 जनवरी 1884, और किस वजह से हुई, नेफ्रोसिस। ठीक है। अब इसके 16 साल के बाद, इनकी मृत्यु के 16 साल के बाद, कितने वर्ष के बाद, 16 साल के बाद 3 वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, मेंडलवाद की पुनः स्टडी की। क्या की, मेंडलवाद की पुनः स्टडी की या पुनर्खोज की। ये 3 वैज्ञानिक कौन थे, एक तो ह्यूगो डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और लास्ट टी शेरमैक। ये 3 वैज्ञानिक आए और इन्होंने क्या की, मेंडलवाद की पुनर्खोज की। क्लियर है। ह्यूगो डी व्रीज कहाँ के थे, हॉलैंड के थे, हॉलैंड, ये जर्मनी के, और ये ऑस्ट्रिया के। ठीक है, ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के। तो इन वैज्ञानिक ने क्या की, पुनर्खोज की। एक चीज और हम इसके साथ में मेंशन कर सकते हैं, जो कार्ल कोरेंस है, इन्होंने, जो मेंडल ने 3 नियम दिए थे। 3 नियम कौन कौन से दिए थे, पहला नियम प्रभाविता का, दूसरा पृथक्करण का, तीसरा स्वतंत्र अवयवन का नियम। तो 3 नियम दिए, तो इन्होंने 2 नियमों में ही बताया। इन्होंने क्या किया, कार्ल कोरेंस ने इन तीनों नियम को 2 नियमों में ही बताया। कार्ल कोरेंस, इन्होंने एक तो पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, और दूसरा स्वतंत्र अवयवन का नियम, अवयवन का नियम, ये कार्ल कोरेंस ने। ठीक है, तो यहां तक हमने चीजें देखी। अब मेंडल, नेक्स्ट मेंडल के असफलता के कारण, मेंडल के असफलता के कारण, असफलता के कारण। तो मेंडल के असफलता के कारण क्या थे, सबसे पहले इन्होंने गणितीय स्टैटिक्स या फिर गणितीय सांकेतिकी का बहुत अधिक यूज किया था। ठीक है, पहला कारण तो क्या था कि मैथमेटिकल स्टैटिक्स का इन्होंने क्या किया था, बहुत ज्यादा यूज किया। दूसरा कारण क्या था, इनके जो निष्कर्ष थे, मेंडल के जो निष्कर्ष थे, मेंडल के निष्कर्ष, मेंडल के निष्कर्ष को इन्होंने जिस पत्रिका में छपाया, इन्होंने जिस पत्रिका में छपाया, उनका प्रचार प्रसार बहुत कम था। ठीक है, इन्होंने जिस पत्रिकाओं में के अपने निष्कर्ष छपाए, तो उनका प्रसार बहुत कम था।
इसके बाद इन्होंने जो निष्कर्ष दिए, तो उस समय के जो वैज्ञानिक थे उनको समझने में क्या थे, मतलब कठिनाई उन्हें महसूस हो रही थी। तो इनकी जो स्टडी थी वो क्या थी, बहुत आगे की थी। इनकी स्टडी बहुत आगे की थी, जिस कारण उस समय के वैज्ञानिक, उस समय के वैज्ञानिक समझने में कठिनाई महसूस कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। तो इनकी जो स्टडी थी वो क्या थी, बहुत आगे की थी। तो उस समय के जो वैज्ञानिक थे वो क्या कर रहे थे, कठिनाई महसूस कर रहे थे। नेक्स्ट कारण क्या था कि इन्होंने कहा कि जो लक्षण है उनको नियंत्रित कौन करता है, कारक करते हैं। तो इसके वो कोई प्रमाण नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि ये जो लक्षण है, कारक है, क्या करते हैं, इनको नियंत्रित करते हैं। तो इसके उनके पास कोई प्रमाण नहीं थे, तो जिसकी वजह से इनके असफलता के कुछ ये कारण रहे। ठीक है,